चौथा मोड़, कड़वी दवा की तैयारी। अगले दिन भोर में गुरुजी ने बड़े विधिपूर्वक दवा बनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ले आओ नीम की सबसे कड़वी पत्तियां, करेले का सबसे कड़वा रस भी लाओ, कच्ची हल्दी, काली मिर्च, नींबू का रस और थोड़ा सा करंज बीज भी। गुरुजी ने एक बड़े मिट्टी के पात्र में इन सबको मिलाया, फिर उसे धूप में 5 घंटे तक पकाया ताकि उसकी कड़वाहट और तीखी हो जाए। दोपहर होते होते वह घोल इतना बदबूदार हो गया कि पास से गुजरते लोग नाक दबाने लगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, यही असली इलाज है, कड़वी दवा और हल्की डर की छाया। उन्होंने अजय को एक छोटी कटोरी में दवा दी और साथ में एक चमचमाता हुआ मोटा कोड़ा भी दिया। यह लो पुत्र, अब सही समय पर सही प्रयोग करना। अजय ने गुरुजी को प्रणाम किया और दवा व कोड़ा लेकर घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में अब एक अजीब सी खुशी थी। अब तो देखना सुहानी कैसी बदलती है। 5वां मोड़, दवा लेकर घर वापसी। संध्या का समय था। आसमान के कोने कोने में हल्का सुनहरा रंग फैल चुका था। पंछी अपने घोंसलों को लौट रहे थे। अजय कंधे पर एक थैला और हाथ में कोड़ा लिए तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में हलचल थी। क्या सुहानी सचमुच दवा पी लेगी? क्या सब वैसा ही होगा जैसा गुरुजी ने कहा? जब वह घर पहुंचा तो देखा सुहानी आंगन में एक चटाई बिछाए बेसुध सो रही थी। पास में एक आधा खाया हुआ आम पड़ा था और चेहरे पर बालों की लटें बिखरी थी। अजय ने गहरी सांस ली, फिर चुपके से दवा और कोड़ा भीतर रख दिया। उसने खुद चूल्हा जलाया, खाना बनाया और फिर बड़े प्यार से सुहानी को जगाते हुए कहा, सुहानी उठो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी दवा लाया हूं। सुहानी ने आंखें मिचमिचाते हुए करवट बदली और कराहते हुए बोली, हाय राम, अभी तो बदन टूट रहा है, कोई दवा ववा नहीं चाहिए। पर अजय ने जिद की, गुरुजी ने खास तुम्हारे लिए भेजी है, न पियोगी तो बीमारी कभी नहीं जाएगी। सुहानी का चेहरा बिगड़ गया। वह जानती थी कि गुरुजी की बातें गांव में सब मानते थे। उनकी बात को टालना आसान नहीं था। 6ठा मोड़, कड़वी दवा का पहला हमला। अजय ने जैसे ही कटोरी को सुहानी के सामने किया, एक अजीब सी बदबूदार कसैली गंध कमरे में फैल गई। सुहानी ने नाक पर हाथ रख लिया और लगभग चीखते हुए बोली, ये क्या लाए हो? जहर है क्या? अजय ने शांत भाव से मगर हल्का कोड़ा हवा में लहराते हुए कहा, यह गुरुजी का आदेश है, दवा पूरी पीनी पड़ेगी, नहीं तो गुरुजी कह गए हैं इलाज कोड़े से करना पड़ेगा। सुहानी की आंखें डर से फैल गईं। उसने सोचा, अरे बाप रे, अगर कोड़ा सच में पड़ा तो जान निकल जाएगी। वह घबराई, इधर उधर देखने लगी जैसे कोई भागने का रास्ता ढूंढ रही हो। लेकिन अजय दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, सधे हुए योद्धा की तरह। आखिर कांपते हाथों से सुहानी ने कटोरी उठाई। उसने जैसे ही पहला घूंट लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुंह से ऊह जैसी आवाज निकली, चेहरा लाल हो गया, आंखों से पानी बह निकला। वह झट से कटोरी फेंकने को हुई, पर अजय ने कोड़ा थोड़ा और ऊंचा किया। सुहानी ने डर के मारे जैसे तैसे पूरी कटोरी का घोल गले के नीचे उतारा। फिर वह एक कोने में भाग गई और जमीन पर बैठकर जोर जोर से फूंके मारने लगी। हाय हाय, मुंह जल गया, जीभ गल गई, पेट में आग लग गई। अजय ने मन ही मन सोचा, यही तो चाहिए था। 7वां मोड़, बदलाव की शुरुआत। अगले दिन से ही चमत्कार दिखने लगा। सुबह जब अजय उठकर पानी भरने चला तो देखा सुहानी पहले से जाग गई थी। और क्या, वह झाड़ू लेकर आंगन बुहार रही थी। अजय ने आंखें मली, क्या सचमुच या कोई सपना है? सुहानी अब हर काम में फुर्ती दिखाने लगी थी। चूल्हा जलाना, आंगन बुहारना, गोबर से लीपना, रोटी बनाना, सब कुछ। कभी कभी तो अजय को हंसी आ जाती। सुहानी हर काम करते हुए बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालकर फूंक मारती रहती। शायद उसे अब भी दवा की याद सता रही थी, लेकिन अजय ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप देखता रहा, जैसे कोई किसान अपनी फसल को धीरे धीरे लहलहाते देखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कथा आपसे न छूटे।